सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, राजघराने एक ऐसे आदमी के प्राइवेट इसलैंड पर जाते हैं जहां कोई सवाल नहीं पूछता, जहां कैमरास थे, जहां अंडर एज लड़कियां थी और जहां से निकलने के बाद ज्यादातर लोग चुप रहे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। जेफरी एप्स्टीन न तो कोई टेक फाउंडर था, न ही कोई पब्लिक कंपनी का CEO। फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, महंता में 9 मंजिला हवेली थी और कैरिबियन सी में प्राइवेट इसलैंड था। एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1993 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। ना अमीर परिवार, ना एलाइट बैकग्राउंड, कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन 1970 में वो एलाइट स्कूल तक पहुंच गया, जहां करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं से उसने सीखा पावरफुल लोगों को कैसे इंप्रेस करना है। 1980 में उसने एक फर्म खोली जिसका नाम रखा गया जे एप्स्टीन को। क्लाइंट्स पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं, बस लिखा था अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल। यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। कैरिबियन सी में एक इसलैंड है जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स। एप्स्टीन ने इसे 1998 में खरीदा। लोकल लोग इसे कहते थे पेडोफाइल इसलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं आते थे, प्राइवेट जेट्स उतरते थे, बोट से लड़कियां लाई जाती थी। इसलैंड पर लग्जरी विलास थे, अंडरग्राउंड रूम थे, हर जगह कैमरास थे और एक अजीब स्ट्रक्चर था जिसे मीडिया ने टेम्पल कहा। विक्टिम ने कोर्ट में बताया, हमें मॉडलिंग या मसाज जॉब के नाम पर लाया गया और बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इस ऑपरेशन की प्लेयर थी गिस्लेन मैक्सवेल। उसी ने रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक संभाला था। अब सवाल आता है, लोग इस आइलैंड तक कैसे पहुंचे? कमर्शियल फ्लाइट से नहीं, पासपोर्ट चेक से नहीं। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था लोलिता एक्सप्रेस। कोर्ट केस के दौरान पायलट की डायरीज और फ्लाइट लॉग्स सामने आए। इन लॉग्स में नाम दिखे बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू जैसे बड़े बड़े अमीरों का। नाम आने का मतलब अपराध सिद्ध नहीं होता, लेकिन सवाल उठाना जरूरी है। प्रिंस एंड्रयू के मामले में विक्टिम ने सीधे आरोप लगाए। उसका नतीजा क्या हुआ? रॉयल ड्यूटीज खत्म हुई और पब्लिक रोल भी खत्म हो गया। 2008 फ्लोरिडा में प्लम बीच पुलिस ने 36 अंडर एज विक्टिम आइडेंटिफाई किए। पुलिस चाहती थी कि सीरियस फेडरल चार्जेस लगे, लेकिन तब आती है इस केस में एक सीक्रेट डील। इस डील को अप्रूव किया अलेक्जेंड्रा अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रंप के कार्यकाल में लेबर सेक्रेटरी बने। इस केस में सजा हुई सिर्फ 13 महीने की, जिसमें जेफरी एप्स्टीन दिन में 12 घंटे बाहर जा सकता था। इस सजा के बारे में विक्टिम को नहीं बताया गया। हालांकि अमेरिका का कानून कहता है ऐसे संगीन अपराधों में विक्टिम को बताना जरूरी है, परंतु कानून की धज्जियां उड़ाई गई। 6 जुलाई 2019 एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हुआ और इस बार फेडरल जेल में। 10 अगस्त 2019 की सुबह एप्स्टीन को डेड पाया गया, जिसे सुसाइड का नाम दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, सुसाइड वॉच तक हटा दी गई थी। इसका मतलब जेफरी ने सुसाइड किया या उसकी हत्या कर दी गई? इस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, एप्स्टीन मर गया, लेकिन पीछे रह गई एप्स्टीन फाइल्स। उसके ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस, फ्लाइट लॉग्स, कैलेंडर्स और कॉन्टैक्ट। जेफरी एप्स्टीन इतना चालाक था कि उसे पता था कि एक ना एक दिन वो जरूर फंसेगा। इसलिए वो इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके रखता था, फोटोज लेता था, ताकि बाद में फंसने पर इन चीज़ों का हथियार के रूप में सामना कर सके। सालों तक ये सील्ड रही। 2024 के बाद कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए। अमेरिकी जनता का प्रेशर सरकार पर था। कई नाम सामने आए, लेकिन बहुत कुछ
छूट गया। यहीं से ब्लैकमेल की थ्योरी फिर उभरी। कैमराज, पावरफुल गेस्ट, एप्स्टीन सिर्फ क्राइम नहीं कर रहा था, वो लेवरेज बना रहा था। बाद में एक अफवाह फैली, क्या वहां बच्चों का मांस खाया जाता था? साफ जवाब है नहीं। कैनिबलिज्म का कोई कोर्ट, मेडिकल या ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो सिद्ध हुआ है, अंडर एज सेक्स ट्रैफिकिंग, अब्यूज। इस फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल ही में कुछ ईमेल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी मिला है। पर सवाल ये उठता है, अगर 2008 में जेफरी एप्स्टीन पर केस दर्ज हुआ है, तो क्या उसके बाद भी इन बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों को इससे मिलना चाहिए था? दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके क्लाइंट्स आज भी जिंदा है, उसका सिस्टम जिंदा है और एप्स्टीन फाइल्स भी जिंदा है। असली सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन गिल्टी था या नहीं। असली सवाल ये है, अगर एप्स्टीन अकेला नहीं था तो बाकी लोग कहाँ हैं? कमेंट में इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद।